नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 25 दिसंबर और अनकरीब हैप्पी न्यू ईयर भी आने वाला है, तो इस ताल्लुक़ से लोगों के मुख्तलिफ़ रुझानात होते हैं और मुसलमानों का कसीर तबका इन खुशियों में, इन सेलिब्रेशन में 2 कदम आगे ही रहते हैं। तो इसकी हकीकत को समझना चाहिए। लिहाजा इस चीज़ को जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो इसके 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा 25 दिसंबर की हकीकत क्या है, दूसरा हिस्सा हैप्पी न्यू ईयर का मकसद क्या है, और तीसरा हिस्सा होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जैसा कि 25 दिसंबर को मशहूर किया जाता है कि इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है और वो अल्लाह के बेटे हैं। तो इस एतबार से इस हकीकत को 3 हिस्से में मुनक़सिम किया गया है। तो पहला हिस्सा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ता क्या है, इस चीज़ को हम मुसलमानों को ख़ास कर जानने की ज़रूरत है, और अहले किताब और दीगर अफराद जो अल्लाह की रिश्तेदारियाँ समझते हैं उनको इस हकीकत को जानने की ज़रूरत है। तो आइए सबसे पहले इस चीज़ को हम बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ही ताल्लुक़ से नहीं, बल्कि आम कायदा ये बयान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला की कोई बीवी नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला का कोई औलाद नहीं है, बेटा नहीं है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ये वाज़े कर दिया है कि उनका हमसे क्या रिश्ता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की वजाहत कुरान के अंदर कर दी है कि हज़रत ईसा अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत ईसा अल्लाह तबारक व तआला के कलमे कुन हैं, और हज़रत ईसा अल्लाह तबारक व तआला के रूह यानी अल्लाह का हुक्म है, और हज़रत ईसा अल्लाह के बंदे हैं। और ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी पहला कलमा मोजज़े के तौर पर अपनी माँ के गोद से कहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी नकल किया कि उन्होंने यही कहा था कि इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह मुझे किताब अता करने वाला है और मुझे अपनी नबी में से बनाया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ या मैं अल्लाह हूँ। अफसोस है इन अहले बातिल पर और ख़ासकर यहूद और नसारा पर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं और उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात नहीं कही है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की वजाहत कर दी है कि अल्लाह का रिश्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से एक बंदे की तरह, यानी अल्लाह के वो बंदे हैं, अल्लाह के वो बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह का कलमा है, अल्लाह के रूह हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो लोग इस तरह का अकीदा रखते हैं उनका अकीदा बातिल है। अब दूसरी बात जो इस ताल्लुक़ से सबसे अहम है कि 25 दिसंबर की हकीकत क्या है। तो 25 दिसंबर के ताल्लुक़ से मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है इस तहकीक पर, जो मेरे यूट्यूब पेज पर मौजूद है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और इसी तरह से हैप्पी न्यू ईयर के मुतल्लिक भी मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई है तहकीकी तौर पर, वो भी मेरे यूट्यूब पेज पर मौजूद है। आप लोग उसको तफसील जानने की ज़रूरत हो तो देख सकते हैं। मुख्तसर ये बता दूं कि ये हैप्पी न्यू ईयर या 25 दिसंबर दर हकीकत ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से इसका ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये एक तरह से गैरुल्लाह की इबादत व परस्तिश और गैरुल्लाह को की एक मखलूक, यानी गैरुल्लाह जो अल्लाह के अलावा है, सारी कायनात गैरुल्लाह है, इसमें एक मखलूक सूरज की इबादत के लिए ये दिन मुतय्यन किया गया।
اور اس طرح سے گویا کہ 25 دسمبر اور ہیپی نیو ایئر یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بت پرستوں کا عالمی دن ہے، جس دن وہ تمام بت پرست جمع ہو کر اور سورج دیوتا کو خوش کرتے ہیں اور اس کی پیدائش کے لیے، یعنی ان کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہی اس کی حقیقت ہے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ عیسائی مبلغوں کی کارستانی حاوی ہوئی اور انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ کو دیگر مذاہب میں رائج کرنے کے لیے ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، اور انہوں نے لوگوں کو، ان مشرکوں کو، بت پرستوں کو یہ باور کرانا چاہا کہ یہ 25 دسمبر یا جو ہیپی نیو ایئر تم منا رہے ہو، در حقیقت یہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور اس دن وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ باور کرانا چاہا۔ اور اس طرح وہ لوگ ان کے تبلیغ میں شامل ہو گئے اور ان کی مذہب کو وہ پاپولر کرنے لگے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں خود اہل کتاب محققوں کا اچھا خاصا اختلاف ہے، اور یہ عیسوی کیلنڈر بھی غلط بنایا گیا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ 25 دسمبر یا ہیپی نیو ایئر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن نہیں، بلکہ در حقیقت یہ عالمی مشرکوں کا ایک اجتماع ہے، جس میں وہ اپنے اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور ان کو خوش کر کے موسم کی تبدیلی اور موسم کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔